Hello students, this is the sixth part of Unit 1, some basic concepts of chemistry. Last lecture में हमने scientific notations के बारे में discuss किया था. So let's just quickly take 2 or 3 questions on that. First question, that is 0.0048. Okay, so convert this value in scientific notation. Now students, please pause this video and try it yourself. At least you'll get to know that how much clear you are with this topic. So how we will solve this? The answer would be 4.8 and then 10 to the power. Shift the decimal point. So 1, 2, 3. 3 positions तक हमने उसे shift किया है and we are shifting it towards the right side. So the sign will become minus. Okay, so this is going to be the answer. 4.8 into 10 to the power minus 3. Okay. Next question, that is question 2. Question 2 is 23400. Okay, convert this value in scientific notation. So कैसे करेंगे इसे? 2.340. वैसे अगर हम 3 डिजिट्स तक लिख रहे हैं तो दैट इज़ इनफ. उसके आगे भी लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती. सो अप टू 3 डिजिट्स इज़ इनफ. अब यहाँ पे 234000 लास्ट डिजिट यहाँ पे एंड कर रहा है, तो पॉइंट हमारा कहाँ होगा? हमारा पॉइंट यहाँ होगा. ओके, सो हम कितने पॉइंट्स तक इसे शिफ्ट करेंगे? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड 5. ओके, सो वी आर शिफ्टिंग दिस पॉइंट टू 5 पोजिशंस. सो हो जाएगा 10 टू द पावर 5. ओके, अब इसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो द साइन वुड बी पॉजिटिव, एंड प्लस साइन अगर हम ना भी लिखे तो दैट इज़ ओके. हम यूजुअली माइनस साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो द आंसर बिकम्स 2.340 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, प्लीज़ एज्यूम दैट दिस इज सम सिलेंडर. आई नो इट डजंट लुक लाइक दैट. ठीक है, चलो आपकी इमेजिनेशन के लिए मैंने सिलेंडर लिख दिया नीचे. सो दिस इज सम सिलेंडर एंड यहाँ पे हमने कोई लिक्विड लिया है, उसका वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं. सपोज इस लिक्विड का वॉल्यूम है ओवर हियर अबाउट, यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है अबाउट 23.5 ml. ओके, यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम की वैल्यू मिल रही है दैट इज़ अबाउट 23.5 ml. अब इस 23.5 ml में आई कैन से कि जो 23 है ना, ये कैसा है? ये एकदम सर्टेन डिजिट है. ओके, दिस इज एक्यूरेट, सर्टेन डिजिट है. एंड जो इसके बाद लास्ट वाली वैल्यू मिल रही है हमें दैट इज़ 5 ओवर हियर. तो ये क्या हो जा रहा है? दिस इज़ द डाउटफुल डिजिट, या तो आई कैन से दिस इज़ अनसर्टेन डिजिट. क्या कहा मैंने? द आंसर दैट इज़ 23.5. इसमें जो स्टार्टिंग वाले हमारे डिजिट्स है ना, सारे डिजिट्स में जो आखिरी वाला डिजिट होगा ना दैट इज़ गोइंग टू बी अनसर्टेन, एंड उसके पहले जो भी डिजिट्स होंगे दोज आर सर्टेन डिजिट्स. सो इस 23.5 में 23 क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी दी सर्टेन डिजिट. ओके, एंड वहीं पे जो 5 है दैट इज़ गोइंग टू बी अनसर्टेन या तो डाउटफुल. सिमिलरली अगर हमारे पास 23.5 नहीं, अगर 23.45 है, 23.45, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आई सेड सारे डिजिट्स एक्सेप्ट द लास्ट वन, वो क्या हो जाएंगे? सर्टेन डिजिट्स. टू 23.4 इतने डिजिट्स हो जाएंगे हमारे सर्टेन, एंड द लास्ट डिजिट. ओके, यहाँ पे भी 5 आ गया. ऐसा नहीं है कि 5 से ही प्रॉब्लम है, बट अभी यहाँ पे 5 है तो 5 का एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी दी डाउटफुल डिजिट. ओके, एंड अगर इसकी जगह कुछ और वैल्यू हो जैसे 23.76 ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे भी वही चीज़, जो लास्ट डिजिट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी दी डाउटफुल डिजिट या तो अनसर्टेन डिजिट. तो इससे आप डाउटफुल कहो या अनसर्टेन कहो, दैट्स वन एंड द सेम. ओके, सो दिस इज द डाउटफुल डिजिट, एंड आगे के जो डिजिट्स हो गए सारे दोज आर दी सर्टेन डिजिट्स. क्लियर? अब ऐसे केस में क्या होता है कि टू एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्यूरेट वे हम इन्हें उन डिजिट्स में एक्सप्रेस करते हैं जिनमें सर्टेनिटी ज़्यादा हो. ओके, एंड उसी मेथड को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से करते हैं. सो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आते हैं. यस, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर दे आर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट. ओके, मतलब सारे मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 डाउटफुल, या तो अनसर्टेन या तो एस्टिमेटेड.
Okay, so that is significant figures. They are meaningful digits which are known with certainty plus one which is estimated, या तो जो doubtful है या तो जो uncertain है. अब इस significant figures के लिए ना there are certain rules, so let's go through them one by one. Yes, सबसे पहला है that all non-zero digits they are significant. सारे नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं ना दे आर सिग्निफिकेंट. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 285 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो 285 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए यहाँ पे 3. जैसे 2 है, 8 है और 5 है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों नॉन ज़ीरोज़ है, राइट. तो ऑल दीज 3 डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल ले दैट इज़ ओवर हियर विच इज़ 0.25 ml. 0.25 ml. अब रूल क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब यहाँ पे 0.25 में नॉन ज़ीरो कौन सा हो गया 25, राइट. ये तो ज़ीरो हो गया ना. सो 2 and 5 मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे. दैट इज़ वन इज़ 2 एंड द अदर इज़ 5. सो ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस वैल्यू. नाउ द सेकेंड रूल दैट इज़ zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Such zeros indicate the position of decimal point. मतलब जैसे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे 0.03. ओके, अब ये रूल क्या कहता है कि वो ज़ीरो जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आता है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पे दैट इज़ 3, राइट. नॉन ज़ीरो डिजिट है हमारा पहला 3. अब इस 3 के पहले जो भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते. ओके, सो इन्हें हमें काउंट नहीं करना है. इनके अलावा जो डिजिट्स रिमेनिंग बचे वो हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो ओवर हियर सिर्फ एक ही डिजिट है. सो इन दिस एग्जांपल दैट इज़ 0.03 वाले एग्जांपल में दैट इज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, सिमिलरली सेकेंड वैल्यू जो हमें दी है एज एन एग्जांपल दैट इज़ 0.0052. नाउ इस वैल्यू में द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा हो जाएगा, पहला ऐसा डिजिट जो ज़ीरो नहीं है दैट इज़ 5, राइट. पहले तो यही आ रहा है. अब इस 5 के पहले जो भी ज़ीरोज़ हो गए ना उनकी टेंशन नहीं लेनी है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल. ओके, सो इन दिस केस हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2. ओके, एक हो जाएगा 5 एंड द अदर इज़ 2. एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. यस, सपोज वैल्यू है हमारे पास 0.3246. ऐसी कोई वैल्यू है. तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है हमारा दैट इज़ 3. अब इसके पहले जो भी ज़ीरोज़ है यहाँ पे तो एक ही ज़ीरो है तो उससे काउंट नहीं करना है एज सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए ये तो निकल गया. अब इसके बाद जो बाकी बचे दैट इज़ ओवर हियर 1 2 3 एंड 4. सो ओवरऑल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. सो इन दिस वैल्यू दैट 0.3246 में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नाउ द थर्ड रूल दैट इज़ ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब वो ज़ीरोज़ जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज़ हियर 2.005. पहला डिजिट पहला रूल ये कहता था कि जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है दे आर सिग्निफिकेंट. दूसरा ये कहता है कि नॉन ज़ीरो के पहले जो भी ज़ीरोज़ है ना उन्हें हमें काउंट नहीं करना. थर्ड रूल क्या कह रहा है कि जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है उनके बीच में जो ज़ीरोज़ आते हैं ना इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ये ज़ीरोज़ अगर पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले होते तो अब तो वो सेकंड रूल हो जाता, तो वहाँ पे वो काउंट नहीं होते. लेकिन यहाँ पे ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स दैट इज़ 2 and 5 इसके बीच में है. सो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स अगर ज़ीरोज़ प्रेजेंट है तो दे आर ऑल्सो काउंटेड एज सिग्निफिकेंट. ओके, सो इन दिस वैल्यू दैट इज़ 2.005 देयर आर ओवरऑल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज़ 2005. ओके, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यस, सो सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है दैट इज़ 3.01. ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ीरोज़ दैट इज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बोथ आर नॉन ज़ीरो डिजिट. इनके बीच में एक ज़ीरो है तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे. ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1 2 and 3. सो ओवरऑल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पर रूल नंबर 3. नाउ फोर्थ रूल that is zeros at the end or right of a number are significant
प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। वो ज़ीरोज़ जो या तो एकदम एंड पे है या तो राइट साइड पे है किसी भी नंबर के, उन्हें हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, बट तभी जब वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हो। जैसे एग्जांपल वी हैव दिस 0.200। ओके, अब इस वैल्यू में जो ज़ीरो है एकदम एंड पे, यस ज़ीरोज़ है एंड पे, क्या वो राइट साइड पे है किसी नंबर के? यस, नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके राइट साइड पे है। क्या ये डेसिमल पॉइंट के भी राइट साइड पे है? तो यस, द पॉइंट इज़ ओवर हियर एंड इस पॉइंट के राइट साइड पे ज़ीरोज़ है। सो उस केस में हम ज़ीरोज़ को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। सो ओवर हियर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? देयर आर 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो 0 at the end or to the right of a number are significant, but तभी जब वो decimal point के right side पे हो। Let's take one more example. Like suppose the value is 243.00। ओके, अब यहाँ पे ज़ीरोज़ जो है क्या वो एकदम एंड में है? यस। क्या वो राइट साइड पे है किसी सिग्निफिकेंट नंबर के? तो यस, इट इज़ टुवर्ड्स द राइट ऑफ अ नंबर एंड प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे है, ये राइट साइड का पोर्शन हो गया डेसिमल पॉइंट का। सो उस केस में दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओवरऑल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज़ 243.0। ओके, सिर्फ एक ही ज़ीरो लेते हैं, 243.0। अब यहाँ पे ये जो ज़ीरो है क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? यस, इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब नंबर्स के राइट साइड पे है और डेसिमल पॉइंट के भी राइट पे है, एकदम एंड पे आ रहा है, तो यस इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ओवरऑल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पे? दिस 1, 2, 3 एंड 4। So overall in this value there are 4 significant figures that are present. Okay, and वहीं पे इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 0.020। अब इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? देयर आर गोइंग टू बी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जो ज़ीरोज़ है वो तो काउंट नहीं हो गए एज पर सेकेंड रूल, सो वो तो हट गए। अब उसके बाद के जो डिजिट्स है दैट इज़ 1, 2 एंड 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू। Now the fifth rule, that is counting numbers of objects, for example 2 balls or 20 eggs, have infinite significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite numbers of zeros after placing a decimal point. Yes, अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा, ओके, सो दिस 2 इज़ अ वेरी सर्टेन एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू, मतलब इसके बाद जो पॉइंट होगा उस पर बहुत 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 सारे जीरोज हम लगा सकते हैं। ओके, सो ऐसे जो एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनमें हम बहुत सारे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स गिन सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। ये ऐसा नहीं है कि इट इज़ 20.5463, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज़ है। जैसे अगर 2 हो गया या 3 हो गया या फिर 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ऐसी एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो एग्जैक्ट नंबर्स है उनमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहीं पे जैसे सपोज यहाँ पे 20 है, 20 सिर्फ लिखा, इसका मतलब तो यही हुआ ना दैट इट इज़ 20.00000, राइट? सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ज़ीरो फॉर दिस एग्जैक्ट नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा 20 का या 2 का या 11 का या 17 का, उस तरीके से। सो दिस इज़ द फिफ्थ रूल। फर्स्ट इज़ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। Second was zeros preceding to first non-zero digit are not significant. वो zeros जो पहले non-zero digit के पहले आ रहे हैं, ओके, फर्स्ट non-zero digit जो हमारा है उसके भी पहले आ रहे हैं, उन zeros को हम significant काउंट नहीं करते। थर्ड रूल was zeros between two non-zero digits are significant. 2 non-zero digits हो गए, उनके बीच में जो zeros आ रहे हैं उन्हें हम significant काउंट करते हैं। देन फोर्थ रूल was zeros at the end, जो एकदम एंड में है या नंबर के राइट साइड पे है, उन्हें हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, बट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड पे होना चाहिए। देन द फिफ्थ रूल, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यूज जो है, जैसे एग्जैक्ट नंबर्स है लाइक 2 हो गया, 20 हो गया, 11, 12, 13, 14, वैसी वैल्यूज हो गई, उनमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज लगा सकते हैं। सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट। जैसे
2 लिखा तो 0.00000, सो देर आर इनफाइनाइट जीरोज. सो उन केसेस में दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स.